तो हेलो गाइस, आज था महाशिवरात्रि, उसीलिए हम गए थे शंकर जी के पहाड़ों भैरवनाथ, नहीं भंवरनाथ गए थे। तो वही उसी का वीडियो हम लोग बनाए हैं। तो ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है, उसीलिए थोड़ा लिस्ट मैचिंग किया हूँ। कुछ करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता, तो इसीलिए हम दोनों निकल पड़े थे एक तो सोच के लिए। उसी एक श्लोक था, नास्ति विदा सम चचु, नास्ति सत्य सम तपः, नास्ति राग सम दुखम, नास्ति त्याग सम सुखम। इसलिए कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ा आँख है और सत्य सर्वोच्च तपस्या है, और लगाव सबसे बड़ा दर्द है और त्याग सबसे बड़ा सुख है। ये श्लोक है। इसीलिए कुछ भी करने को लिए बाहर निकलने के लिए ज्ञान की आँखें, तो आँख तो देखना ही पड़ता है। इसीलिए हम लोग भी देखने के लिए निकल पड़े थे। तो धीरे लाइन लग, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। रही, फिर देखना पड़ा इधर से उधर। मैं ऐसे कहा था थोड़ी देर तुम रुको, मैं देख के आ रहा हूँ कितनी दूर तक लाइन लगी है। तो निकल लिया था ये, और ये लाइन तो बहुत दूर तक लगी थी, बता नहीं सकते थे कितने लोग आए थे। बारी बारी हम लोग जा रहे थे, बारी बारी देखते चला, धीरे धीरे गए, फिर देखते रहे। फिर यही हुआ, मैं समझा यहीं तक ख़त्म होगा, लेकिन और आगे और आगे और आगे आगे बढ़ते जाओ, लाइन ही नहीं ख़त्म हो रही है। आगे बढ़ते जाओ, लाइन ही नहीं ख़त्म हो रही है। मैं भी देखते देखते वहाँ तक पूरा आखिरी छोर तक पहुँच ही गया। फिर देखा भाई अभी तो लाइन ये कम है। फिर उसके बाद मुझे देखने के बाद ऊपर किया, फिर देखो रे भाई कितना लाइन लगा है। अभी एक दर्शन के लिए लाइन लगा है। मैं निकला था कम से कम 8 साढ़े 8 बजे निकला था यहाँ से। वही मैं देख रहा हूँ 8:30 बजे अभी निकला हूँ, तो अभी मुझे लगभग घर पहुँचने में 1 से 2 बज ही जाएगा। तो यहाँ पर व्यूज़ रिकॉर्डिंग कर लिया, फिर वापस जाना पड़ा था। तो मैं गया देखने के लिए। इधर का लोकेशन लेने में बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे। फिर वापस अपनी लाइन में वापस आ गया था फिर देखने के लिए। फिर यहाँ से कुछ मिनट इंतज़ार किया। जब मैं लाइन में लगा था तो मेरे पीछे कोई नहीं था। फिर मुड़ के देखा तो बहुत लाइन लगी है। फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाएगी। ये स्टार्टिंग छोर था, इसलिए बढ़ती जा रही थी। फिर यहाँ कुछ मजाक किए, ये सब वो सब कुछ बात किया। फिर लाइन को देखा, लाइन देखो इतनी लंबी, जहाँ मेरे पीछे कोई नहीं था, अब देखो लाइन पे लाइन लगी थी। फिर अंदर पहुँचते पहुँचते इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, रास्ता जाम हो गया था। मतलब कम से कम कह नहीं सकते, खड़े नहीं हो पा रहे थे हम लोग, इतना लोग। मेरा कैमरा जो मोबाइल था वो ढंग से पकड़ नहीं पा रहा था, इधर से लाने में दिक्कत होने लगी थी, इतनी भीड़ है अब सोच नहीं सकते थे। क्योंकि महाशिवरात्रि था, शंकर जी का क्या समझ ही चाहिए, उसके लिए इतना भीड़ था। फिर इधर से उधर देखा, चला मालूम ही नहीं चला कब टाइम बीतता रहा। इस वक्त मुझे 10:30 बज गया था, 10:30 11, मतलब धीमे धीमे लाइन बढ़ रही थी। लाइन बढ़ते बढ़ते पीछे धक्का खा रहा था, मोबाइल वाला कोई डिस्टर्बिंग नहीं, मालूम ही नहीं चल रहा था। यहाँ पर कुछ मजाक कर रहा था, मजाक करते करते मेरा आवाज़ ही बैठ गया था, कुछ बोल ही नहीं पड़ता, एकदम पतला बल्ला आवाज़ आ रहा था, कुछ बोल नहीं पाता। फिर मैं भीड़ देखो, भीड़ भाई, फिर भीड़ तो देखते देखते थोड़ा मजाक करते करते आगे बढ़ रहा था। मुझे ना 2 चीज़ का मज़ा आ रहा था, भीड़ क्या बात है, और दूसरा क्या गाना बज रहा था उसका मज़ा आ रहा था। लोकेशन तो बहुत बढ़िया था, अंदर जाएंगे तो और भी खूबसूरत लोकेशन था, लेकिन सबसे गजब मुझे ना भीड़ लग रहा था। भीड़ भाड़ इलाका, मालूम ही नहीं चल रहा था मैं कहीं आया हूँ।
फिर मुझे लगा अब इंतजार का सबर फल खत्म हो गया और मैं समझ पहुंच जाऊंगा, अंदर ले पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन फिर बाप ने गेट ही डोर बंद कर दी, फिर रोकने का विचार कर दिया, तो सा वीडियो ब्लॉगिंग कर लिया था। यहाँ पर 2 मिनट खड़ा होना पड़ा था मुझे, क्योंकि वो समझे हुए नहीं रहा था, क्योंकि गेट बंद कर दिए थे, जाने नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे झुकते चला। फिर थोड़ा सा ब्लॉगिंग में मज़ा आ रहा था, सोचे और मज़ा करें। यहीं पर साइड वोड देख रहे थे, देखते देखते वो मालूम ही नहीं चला। वैसे मज़ा बहुत किया हूँ मैं, हाँ, पहले से ज़्यादा। ये मेरा दूसरा टाइम है। पहले बार आया था तो मतलब कम भीड़ थी, इस बार आया तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, उससे भी कई गुना मतलब डबल भीड़ थी यहाँ पर, मानना पड़ेगा। अगर आप लोग आए हो तो देखे हो तो कितना मज़ा आता है। फिर उसके बाद मैं अंदर पहुँचा बस तब भी और लाइन लगा। अंदर का मैं रिकॉर्डिंग कुछ किया हूँ, मतलब कीजिएगा तो उसका वॉइस क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी कुछ थोड़ा मोड़ा अब मतलब मैं दिखाना ही नहीं चाहता, लेकिन दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बोला नहीं उसमें, सिर्फ कॉमेडी किया हूँ, खाली मस्ती किया हूँ, खाली मस्ती, और कुछ कर भी नहीं किया। मैं समझा कुछ ब्लॉगिंग मतलब बताता हूँ तो, लेकिन उसमें कुछ किया ही नहीं। दिखा देता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? ये जो ऊपर के फूल थे ना, वो गजब लग रहे थे, क्योंकि इतना अजीब तरह का मुझे लगा था ना ये एकदम असली है, लेकिन असली नहीं, ये कागज का पूरा बना, मतलब कागज नहीं, कपड़े का बना है, कपड़े का डिज़ाइन काट के इसको बनाया गया था। मैं इसको छू के देखा, और यार मुझे लगा ये असली फूल है, लेकिन ये तक क्या बोलते हैं, कपड़े का था। जो गेंदे का फूल है वो असली है, ये सब नकली है। इसमें वो मैं ध्यान से देखा इसको, अच्छे से जूम आउट जूम इन करके, फिर मालूम चला तो ये तो नकली है, असली ही नहीं है। फिर उसके बाद आया था, फिर धीरे धीरे मेरा मोबाइल ही इधर से उधर डाउन हो गया था। मुझे पता ही नहीं था कि एक लड़का मुझे मेरे कैमरे में हमेशा देख रहा है, ताक रहा है, मुझे पता ही नहीं, खाली मैं वीडियो बनाने में व्यस्त था। पीछे से 2-3 लोग मुझे ताक रहे, अरे मेरे कैमरा के पीछे ताक रहे, मुझे मालूम नहीं था। वो भी ब्लॉगिंग में ऐड होना चाह रहा था। अभी देखिए पीछे से वो लड़का हमेशा ताकता रहेगा, ये पीछे वाला इसी में ताकता रहेगा। ये बहुत देर तक चलता है। मैं घर पर गया, फिर मालूम चला कि ये मुझे कब से ताक ही रहा है। यहाँ पर सबसे गजब होता है, 1.5 घंटा रहता है, 1.5 घंटा में सबको टीप के पूरा हिला देते घंटे, पूरा इधर से उधर पूरा हिला, जैसे लगे तो आज निकाल कर उठा के फेंक ही देंगे।
आप लोगों को लग रहा हो कि मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो डायरेक्ट तो इतना ग्लिच क्यों आने देगा, क्योंकि इतना भीड़ थी ना, मेरा मोबाइल हाथ से छूट गया था, फिर उठाने में इतना दिक्कत हो गया, फिर इसलिए मैं बाहर आ गया, सबको बाहर आने दिया। लगा लगा एकदम बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया लगाएगा। यहाँ पर चेहरा मेरा पसीने की वजह से चिपचिपाने लगा था, खराब हो गया था। फिर देखा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं सोचा इसके अंदर जाके देखते हैं, अंदर जाएंगे तो कैसा लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंदर एकदम पानी पानी था। मैं सोचा एक बार जाके देखूँ कैसा लगता है, फिर मैं सोचा उतर ही जाऊँ। फिर मैं उससे कहा कैमरा घुमाने के लिए, लेकिन घुमा ही नहीं रहा था। मैं सोचा उसी तरह, लेकिन जाने के बाद मेरा पैर एकदम ठंडा ठंडा हो गया, एकदम पानी एकदम ठंडा था। फिर वहाँ मैं देखा कुछ खाने लायक है तो मतलब कुछ है ही नहीं खाने लायक इसलिए वापस आ गया। फिर देखो ओके, फिर ये वही देखने, फिर उसके बाद क्या इधर जूमिंग करो, मैं कुछ क्लिप की वीडियो सुना देता हूँ आपको। राजू बॉस कर दूं? नहीं, आ जा जा। वीडियो दिखाएगा तेरे पत्तल मिली हो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब हम लोग खूब मज़ा कर लिए थे, अब जाने का टाइम होगा तो मैं सोचा जैसे जाते हुए वीडियो दिखा दूँ। फिर ये था हमारा, ये मैं पहुंच गया था 4 मोहनिया पर, मतलब ये भंवरनाथ के रोड के 4 मोहनिया पर हम लोग पहुँच गए थे। तो फिर वहाँ का ये फोटोज है। मुझे लगा भीड़ ख़त्म हो गई, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था, 12 साढ़े 12 बज गया था। तो फिर मैं जब देखा तो मैं समझा ख़त्म हो गया भीड़, लेकिन देखा तो अभी भी भीड़ अभी बहुत है, कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। तो मैं थोड़ा इसको भी वीडियो बनाते बनाते चलते गया, फिर जहाँ तक गया वहाँ तक नज़र दौड़ाया, वहाँ तक भीड़। फिर मेरा चप्पल भी वहीं पर छूट गया, तो मैं बाहर चप्पल निकाल लिया। तो मैं सोचा अब चप्पल लेने जाना पड़ेगा, तो चप्पल लेने के लिए हम लोग निकले थे। फिर कट लेना पड़ा, कट के थोड़ा सा आगे जाना पड़ा, फिर वहीं पर वापस वहाँ पर मुड़ के वहीं पर आ गए थे। फिर एक और रास्ता था, अंदर घुसना ज़रूरी है, नहीं घुसेंगे तो चप्पल नहीं मिलेगा उसके लिए भी घुसना ही ज़रूरी था हमको। फिर हम और मेरा दोस्त अंदर घुसने के लिए चले गए। चप्पल ले जाके ये उस टाइम का फुटेज है जब हम लोग चप्पल लेके अपने घर की तरफ निकलने जा रहे थे। तो मैं सोचा इसमें भी अभी भीड़ थी, तो उसका भी वीडियो लगाने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैं सोचा बना लूँ, क्या पता आप लोगों को मज़ा है, इसलिए नहीं वीडियो बनाते जाएं। जब तक पहुँचे नहीं तब तक वीडियो बनाते रहे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसे बनाने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि मैं निकला था 8:30 बजे और पहुँचा हूँ रात नहीं क्या बोला तूने 2 बजे, रात को नहीं 2 बजे में पहुँचा हूँ क्योंकि इसका वीडियो एडिटिंग बहुत टाइम लगता है। तो वीडियो देखने में बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो इससे भी भयंकर होगी, मतलब बढ़िया होगी।